अच्छा जनाब, अब हम नेक्स्ट जिस चीज की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम मैंने लिख दिया क्या, एडिशन ऑफ फोर्सेस। आमतौर पे होता है कि किसी बॉडी पर ना एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही होती है। जरूरी नहीं है कि फोर्स लग रही हो। मिसाल के तौर पे मैं एक कार को धक्का दे रहा हूं, तो दो चार बंदे और मेरे साथ मिलकर उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक फोर्स तो नहीं लग रही, ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं। तो सब जितने भी बंदे उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उन सब का कंबाइंड इफेक्ट, उन सब का मिलाकर जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, उसके लिए हम एडिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं कि फोर्सेस को क्या करो, ऐड करो। तो उस कंबाइंड इफेक्ट को ना वैसे हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं? तो जब भी हम कंबाइंड यानी ऐसे लिख देते हैं कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्या कहते हैं? अच्छा, अब हमारी ख्वाहिश होती है रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना। रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के दो तरीके हमारे पास जो यहां पे लिखे हुए हैं। जो सबसे पहला तरीका हमारी किताब में लिखा हुआ है उसे उसने लिखा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड है। और दूसरा जो तरीका है हमारे पास उसको हमारी किताब वाले ने लिखा है एनालिटिकल मेथड। मैं इसका भी नाम लिख देता हूं, फिर उसकी भी बात कर लेते हैं। वो है एनालिटिकल, एनालिटिकल मेथड। अच्छा, एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल का मतलब होता है बेटा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। किसकी मदद से? फॉर्मूले की मदद से। तो जब एनालिटिकल हम करेंगे तो हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए, उस फॉर्मूले के जरिए हम करेंगे। अभी हमारा जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड है। ये जो ग्राफिकल मेथड है ना हमारे पास, यहीं पे मैं कर देता हूं, यहां से शुरू करते हैं। कौन से मेथड की मैं बात करता हूं? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में जो तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ा मशहूर जमाना तरीका है, उसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। कौन सा तरीका है? हेड टू टेल रूल। करते क्या है, सबसे पहली बात तो समझ लो। सबसे पहली बात यह है कि हम किसी भी फोर्स को, अगर मैं एक जगह धक्का लगा रहा हूं तो हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक तीर के निशान से, एरो से। ये जो तीर का मैंने निशान बनाया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दो हिस्से हैं इस तीर के निशान में, एक इसका हेड है हमारे पास, ओके, और एक इसकी क्या है हमारे पास? टेल है। ये तो हो गई बात नंबर एक। बात नंबर दो ये है कि ये एरो किसी तरफ है। ये एरो इस तरफ भी हो सकता है, ये एरो इस तरफ भी हो सकता है, ये एरो इस तरफ भी हो सकता है। तो जिस तरफ ये एरो बनाया जा रहा है वो इसकी क्या है? डायरेक्शन। तो एक तो ग्राफिकल मेथड के अंदर यानी हेड टू टेल रूल के अंदर जो बात समझने वाली है वो समझने वाली ये कि हम फोर्सेस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरोज से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब एक फोर्स है, दो फोर्स है या 10 फोर्सेस है, उन सब के हम क्या बनाएंगे? एरोज। फिर उन एरोज को हमने ऐड कैसे करना है, यह है हेड टू टेल रूल को समझने का तरीका, कि आपने उसको ऐड कैसे करना है। तो हमारी किताब वाले ने उसके कुछ 4 स्टेप्स बना दिए हैं, राइट। मिसाल के तौर पे हम ऐसे बात कर लेते हैं, मैं ऐसे कह लेता हूं कि ये जो फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, हाँ, इसको मैं कह लेता हूं ये पहली फोर्स है। और ये जो पहली फोर्स थी ये थी मेरे पास कितनी? 10 न्यूटन। कितनी थी? 10 न्यूटन। तो एक और शख्स है वो भी इसी तरफ फोर्स लगा रहा था ऐसे करके, ठीक है। उसकी फोर्स को मैं कह लेता हूं F2, और वो थी मेरे पास कितनी? 5 न्यूटन। कितनी फोर्स है? 5 न्यूटन। तो असल में तो 10 न्यूटन या 5 न्यूटन होगी, लेकिन जब मैं ग्राफिकल मेथड करूंगा, मतलब ग्राफिकल का मतलब मैंने बनाना है किसी कागज के ऊपर उसको, तो मैं कागज के ऊपर 10 न्यूटन और 5 न्यूटन को कैसे बनाऊंगा? क्योंकि कागज पे तो जब मैं लाइन बनाऊंगा तो वो तो सेंटीमीटर में या इंचेस में कोई लाइन होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं जो हमारी बुक में लिखा हुआ है कि चूज सुटेबल स्केल। स्टेप 1 उसने क्या लिखा हुआ है हमारे पास? यस, स्टेप नंबर 1 जो है वो हमारे पास है चूज सुटेबल स्केल, यानी मुनासिब किस्म का स्केल लीजिए। तो मैंने स्केल क्या लिया? फर्ज करो मैंने स्केल ऐसे लिया, मैंने कहा जनाब कि जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है? 1 न्यूटन के बराबर है ना। तो इसका मतलब है जब मैं इस F1 को बना रहा हूं 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन के लिए मैं कितनी लंबी लाइन लगाऊंगा? 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाऊंगा, क्योंकि 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है।
और जब मैं 5 सेंटीमीटर को बना रहा हूँ कागज पे, तो 5 न्यूटन को जब मैं बना रहा हूँ तो 5 न्यूटन के लिए वेरी गुड, मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये होता है कि चूज सुटेबल स्केल। यहां वाली बात समझ में आ रही है? फिर जब हम इसकी वर्क एग्जाम्पल जो हमारे बुक में दी हुई है उसको सॉल्व करेंगे तो मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तो फिलहाल मैं बता रहा हूं कि एक स्केल हमें लेना पड़ता है। स्केल क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमने ड्रॉ करना है। यहां पे जो यूनिट है वो कुछ और होते हैं हमारे पास, जैसा न्यूटन है, लेकिन हम जो ड्रॉ करते हैं वो सेंटीमीटर या इंचेस में करते हैं। तो इसलिए हमें कोई स्केल, मुनासिब स्केल ढूंढना पड़ेगा। ओके हो गया? एक बात ये होगी। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होता है? जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 हमारी किताब वाले ने लिखा हुआ है कि अब आपने क्या करना है जनाब अली, आपने तमाम फोर्सेस को ड्रॉ करना है स्केल के हिसाब से। स्केल के हिसाब से क्या करना है? ड्रॉ कर देना है। अच्छा, अब ये जो स्टेप नंबर 2 है ड्रॉ करने वाला, और यहां पे जो स्टेप नंबर 3 उसने लिखा हुआ है, मैं इन दोनों को कंबाइन करके आपको बता रहा हूं, 2 और 3, राइट? और हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे ले लेते हैं? हम ऐसे ले लेते हैं कि ये जो F2 था ना हमारे पास, ये था इस डायरेक्शन में। क्या था? इस डायरेक्शन में F2, जो कि कितना है मेरे पास? 5 न्यूटन। तो अब मैं क्या करूंगा? अब हेड टू टेल रूल का असल प्रोसेस शुरू हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले वेक्टर को ड्रॉ करेंगे जो हमने स्केल लिया उसके हिसाब से, और किस तरफ ड्रॉ करेंगे? जिस तरफ उसकी डायरेक्शन है। ओके, तो मैंने डायरेक्शन बड़ी आसान आसान सी ली हुई है। तो मैंने क्या किया, मैंने जनाब अली पहला वेक्टर ड्रॉ किया, और मैंने ये जो पहला वेक्टर है या पहली फोर्स है मेरे पास, जो कि कितनी है मेरे पास? 10 न्यूटन है, जिसके लिए मैंने लाइन लगाई कितनी? 10 सेंटीमीटर की। ये मैंने बना दी। हो गया? हेड टू टेल रूल कहता है कि पहला फोर्स जो आपने बनाया है उसके हेड के ऊपर, उसके हेड पे दूसरे फोर्स का क्या रखना है आपने? टेल। तो प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड फोर्स, टेल ऑफ द सेकंड फोर्स ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट फोर्स एंड ड्रॉ द सेकंड फोर्स, और फिर सेकंड फोर्स को ड्रॉ कर दें। तो सेकंड फोर्स को कैसे ड्रॉ करना है? स्केल के हिसाब से, अच्छी तरह याद रखना, और जिस तरफ है वो, तो स्केल के हिसाब से अब जिस तरफ है, क्या उस ऊपर की जानिब है, तो मैंने ऊपर की जानिब यहां से बिल्कुल ऐसे करके यूं लाइन लगा दी, ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? ये मेरे पास F2 था, जो कि कितना था? वेरी गुड, 5 न्यूटन था, और उसके लिए मुझे लाइन कितनी लगानी पड़ी? 5 सेंटीमीटर के। बताओ ये स्टेप समझ में आया? कोई इशू तो नहीं इसके अंदर? हाँ, इट इज वेरी सिंपल। हेड टू टेल रूल आपसे क्या कहता है? वो कहता है ड्रॉ द फर्स्ट फोर्स विद गिवन मैग्नीट्यूड एंड गिवन डायरेक्शन। बाय मैग्नीट्यूड वी मीन द वैल्यू। So the value of the first force is 10 Newton. So we have draw the first force 10 Newton with the given direction. Now according to head to tail rule, the next step is place the tail of the second force, tail of the second force on the head of the first force, and draw the second force with given magnitude, given direction. Now the magnitude of the second force is 5 Newton, and according to the scale it becomes the 5 centimeter, and we have drawn the second force in the given direction. So this is the process of the head to tail rule. Draw the first force with given magnitude, given direction on the head of the first force, place the tail of the second force, draw the second force with given magnitude and given direction. Okay हो गया यहां तक? कोई इशू तो नहीं है? उसके बाद है स्टेप नंबर 4, और फाइनल स्टेप है हमारे पास, और वो स्टेप नंबर 4 ये है कि हमने क्या मालूम करना है? अब हमने मालूम करना है क्या? रिजल्टेंट फोर्स, या हमने मालूम करना है जवाब मालूम करना है। क्या मालूम करना है? जवाब मालूम करना है। तो हेड टू टेल रूल आपसे क्या बोलते हैं? हेड टू टेल रूल आपसे यह फरमाता है कि पहले फोर्स की टेल को, पहले फोर्स की आखिरी वाले के हेड से मिला दो, और एरो भी इसी डायरेक्शन में बनाओ। ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट फोर्स विद द हेड ऑफ द लास्ट फोर्स। ओके, और इसी डायरेक्शन में बनाना है अपने। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई, ये हमारा जवाब आ गया, ये जवाब आ गया। अब ये जवाब कितना है? तो यहां से यहां तक मैं क्या रखूंगा? स्केल। स्केल रख के क्या मालूम कर लूंगा? सेंटीमीटर्स। वो जो सेंटीमीटर हमारे पास होंगे उससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे? न्यूटन। और यहां पे मैं वो रखूंगा जिसे हम कहते हैं कंपास कहते हैं, और कंपास से मैं इसका क्या निकाल लूंगा? यहां से एंगल मालूम कर लूंगा। तो ये तरीका है हमारे पास ग्राफिकल मेथड का। ओके, क्लियर है? इससे जितनी चाहे हम फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं,
कितनी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं? एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। हेड टू टेल रूल से आप कितनी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं? जितनी चाहो, कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने तो 2 बनाई है ना, 2 हो 200 हो, कोई फर्क पड़ने वाला एक बात। दूसरा, हमारी किताब में मैं देख रहा हूं उसने यहां पे लिखा हुआ है 1 डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए। मेरे हिसाब से ये गलत लिख दिया उसने 1 डायमेंशनल, शायद वो मुझे लग रहा है वो लाइन बना रहा है तो उसको 1 डायमेंशन कह रहा है। ये 1 डायमेंशन नहीं, ये 2 डायमेंशन के लिए। कितने के लिए? यानी एक्स और वाई एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं। ओके, लेकिन इसे हम 1, 2 क्या 3 को भी कर सकते हैं, सब तमाम को कर सकते हैं इसे। बहरहाल, तो अब मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, और एग्जांपल हम ये लेते हैं, फर्ज करो कि पहली फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में थी F1, ओके बेटा। दूसरी फोर्स थी हमारे पास वो थी इस डायरेक्शन में, वो क्या थी, बल्कि थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज करता हूं समझने में आसानी हो, ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? F2, और फिर तीसरा हमारे पास ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स है और ऐसे करके बना रहा हूं स्ट्रेट लाइन, ओके। ये क्या है हमारे पास? F3। तो हेड टू टेल रूल के जरिए मैं इनको ऐड करूं तो कैसे ऐड करूंगा बताओ? सबसे पहले क्या बनाऊंगा? पहली फोर्स F1 बनाया, गिवन मैग्नीट्यूड, गिवन डायरेक्शन, ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट फोर्स प्लेस टेल ऑफ द सेकंड की टेल यहां रखी, और सेकंड को बना दिया जिस तरफ है और जितना है। बताओ इसमें कोई इशू तो नहीं है? F2। अब तीसरा भी आ गया है, तो दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल रखो, और ना 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 इस तरफ जा रही है, हाँ, इसकी तीसरे की टेल दुम उठा के इसके सर पे रखी, और जिस तरफ ये जा रहा है उस तरफ बनाया, ये रखी और इस तरफ जा रहा है ऐसे करके बनाया। ये हो गया F3, ये कहना चाह रहा हूं, ओके। तो फिर ये जो मैंने बनाया, ये मेरे पास क्या आया? ये क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। ये मेरा जवाब आ गया, पहले की टेल को आखिरी के हेड से मिलाया ऐसे करके। समझ आ रही बात की? तो दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, फाइनल आंसर। कोई इशू? अब हम इसकी वर्क एग्जाम्पल करने के काबिल हो गए, जो इसने यहां पे वर्क एग्जाम्पल दिए, और उससे हम मजीद समझ लेंगे। बट यहां तो कोई सवाल हो तो अगर आप पूछ सकते हैं, कोई इशू, कोई ऐसी बात जो आप कहे कि हाँ भाई यहां तक समझने वाली है। आसान है, ग्राफिकल मेथड है, मतलब बनाना है, ओके। हाँ, मतलब ड्रॉ करना है, बेवकूफ नहीं बनाना, मतलब ड्रॉ करना है ये, ठीक है। ओके हो गया, चलें छाप लें इसको।